हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का उदाहरण 9। तो हमारे पास प्रश्न है, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न समीकरण युग्मों को हल कीजिए। हमारे पास दो समीकरण है जिसमें x और y का मान ज्ञात करना है और यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2019 में आया था, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए इसे हम हल करते हैं। मेरे पास पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 8, इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। और हमारे पास दूसरा समीकरण है 4x प्लस 6y बराबर 7, इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। हमें इस समीकरण में x और y का मान ज्ञात करना है और वो भी विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में क्या होता है, हमें किसी भी एक वेरिएबल को, चाहे x हो या y हो, को कैंसिल करना होगा। और वेरिएबल्स कैंसिल कब होगा, जब वह इक्वल होगा। तो हमें यहाँ पर 4x है समीकरण 2 में, तो समीकरण 1 को भी यहाँ पर 4x से बनाएंगे और ये इक्वल हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को यहाँ पर 4x से बनाएंगे, इसलिए समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर मेरे पास समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 8। हम गुणित 2 कर देंगे, पूरे समीकरण में 2 का गुणा कर देंगे, तो हमारे पास 4x प्लस 6y बराबर 16 हो जाएगा। हमने इस 2 का पूरे समीकरण में गुणा कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पर भी 4x आ गया और समीकरण 2 में भी 4x है। अब यह कैंसिल हो जाएगा, इसे हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो हमारे पास समीकरण 3 है 4x प्लस 6y बराबर 16 और समीकरण 2 है 4x प्लस 6y बराबर 7। अब जब भी हम किसी संख्या को घटाते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर प्लस का 4x है, इसलिए ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 6y भी प्लस का है, इसलिए माइनस हो जाएगा, और 7 भी प्लस का है, इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अंदर के सारे साइन बदल जाते हैं, तो हमारे पास प्लस का माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, जिसके कारण से ये 4x माइनस का हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो 4x है वो प्लस का है, तो प्लस का 4x माइनस का 4x कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर भी 6y प्लस का है और ये 6y माइनस हो गया है, इसलिए 6y कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बराबर 9 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास न तो x का मान ज्ञात हुआ है न y का। ऐसे में हमारे पास दो स्थितियां होती है, पहला कि समीकरण का कोई हल नहीं होगा, या तो दूसरी स्थिति होती है कि समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ऐसे में हमें समीकरण का व्यापक रूप से तुलना करना पड़ेगा। तो हम समीकरणों का व्यापक रूप a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करने पर हमारे पास a1 2 हो जाएगा, b1 3 हो जाएगा और c1 8 हो जाएगा। ये हमारे a, b, c वास्तविक संख्या होती है, जहां 2, 3 और 8 ये पहले समीकरण के गुणांक है। इसी प्रकार हमारे पास a2 4 आ जाएगा, b2 6 आ जाएगा और c2 7 आ जाएगा। ये हमारे समीकरण 2 के गुणांक है। तो यहाँ पर अब हम अनुपातों की तुलना कर देंगे। अतः अनुपातों की तुलना करने पर मेरे पास a1 अपन a2 आ जाएगा 2/4। हम यहाँ 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 को एक बार और 2 को 4 से कैंसिल करेंगे तो 2 बार, तो a1 अपन a2 आ जाएगा हमारे पास 1/2। b1 b2 है हमारे पास 3/6, तो 3 को कैंसिल कर देंगे 3 से एक बार, 3 को 6 से कैंसिल करेंगे 2 बार, तो हमारा b1 b2 आ जाएगा 1/2 और c1 अपन c2 है हमारे पास 8/7। यहाँ पर हमने इस अनुपातों को तुलना कर दिया। अब यहाँ पर हम लिख देंगे a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 और इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। हमारे पास a1 a2 भी 1/2 है और b1 अपॉन b2 भी 1/2 है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 8/7 ही है, इक्वल नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस स्थिति को हम कहा जाता है कि समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अतः समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, ये हमारा आंसर होगा। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।